जय हिंद बच्चों। कल हम लोगों ने बहुपद चैप्टर शुरू किया था और उससे संबंधित जितने भी टर्म हो सकते थे सारे टर्म का हम लोगों ने स्टडी किया। आज हम लोग उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आज हमें यह सीखना है कि बहुपद का जो शून्यक होगा, है ना। शून्यक का मतलब मैंने कल बताया था कि बहुपद में जिस चर की बात हो रही है, चर का वो मान, है ना, जिसको रखने से उस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, तो आज हमें वही पढ़ना है कि जो बहुपद का जो शून्यक है उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होगा, है ना। ज्यामितीय अर्थ से तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जब हम ग्राफ खींचेंगे, क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, तब उस बहुपद का जो ग्राफ होगा वो किस टाइप का होगा। आलेख का मतलब होता है ग्राफ। वैसे देखिए ये ग्राफ जो है आप लोग क्लास 9th में अच्छे से यूज़ कर चुके हो ग्राफ पेपर, है ना। और क्लास 9th में भी आप लोगों ने एक घातीय बहुपद का ग्राफ अच्छे से खींचा है। ठीक है, तो ये आपके लिए नया तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पर मेनली क्या है कि हमें ग्राफ को देख करके ये बता देना है, ठीक है, कि ये जो ग्राफ दिया गया है वो एक घातीय बहुपद का ग्राफ है या द्विघातीय बहुपद का या त्रिघातीय बहुपद का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें यही चीज़ सीखना है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ग्राफ दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ कि ये किस टाइप का घात, मतलब किस टाइप का बहुपद है, ये एक घातीय बहुपद है या द्विघातीय है, क्लियर कि नहीं, तो उसी चीज़ को हमें आज यहाँ पे सीखना है। तो कुल मिला के हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ, मतलब कि ग्राफ पेपर पे बहुपद के जो शून्यक होंगे वो कैसे दिखेंगे, मतलब कि शून्यक हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं ग्राफ पेपर की सहायता से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें यह जानना है कि ये जो एक घातीय बहुपद है, ठीक है, कौन सा एक घातीय बहुपद, आपको पता है कि एक घातीय बहुपद से मतलब कि वैसा बहुपद जिसके चर का घात एक हो उसे हम क्या कहते हैं, एक घातीय, है ना। द्विघातीय का मतलब कल हमने पढ़ा था कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो, दो हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, द्विघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, आइए एक बार फिर शुरू करते हैं। तो अब क्या होता है कि जब ये चीज़ें तो आपकी क्लास 9th की ही है तो ये आपके लिए नया है नहीं। ठीक है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए क्या कहता है कि एक घातीय बहुपद का जो आलेख होगा, ग्राफ होगा, वो एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है ना, एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वही बिंदु, क्या चीज़, वही बिंदु एक्स नियामक के लिए क्या हो जाएगा, उस बहुपद का शून्यक हो जाएगा। ठीक है, उस बिंदु का क्या चीज़, एक्स नियामक। देखो एक्स नियामक से मतलब ये हुआ कि जैसे कि आप ग्राफ पेपर, जब आप ग्राफ पेपर पे जब ये दो तरह की लाइनें ऐसे ऐसे खींचते हो, है ना, तो आप एक को एक्स एक्सिस कहते हो और एक को क्या कहते हो, वाई एक्सिस। तो ये आपका वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पर जितनी सारी बिंदुएं होंगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगे, एक्स अक्ष का नियामक। उसी तरह से वाई अक्ष पर जितनी सारी बिंदुएं होंगी वो सारी बिंदुओं को हम लोग बोलेंगे वाई नियामक बोलेंगे। बात समझ आया कि नहीं आया। तो एक्स नियामक से तात्पर्य हुआ कि एक्स अक्ष पर के सभी बिंदु। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, आपको दिख रहा हो कि एक लाइन ये ऐसे आ रहा है, ये हमारा वाई अक्ष है और ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है। यहाँ से इधर एक्स धनात्मक होता है और यहाँ से इधर एक्स ऋणात्मक होता है। आपको पता है कि इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, मतलब जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कटता है उस पॉइंट को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, है ना, जहाँ से ये दोनों शुरू हो रहा है एक तरह से, ओरिजिन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये है कि यहाँ पर ये देखिए कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है ऐसे पास होते हुए, ये यहाँ पे वाई अक्ष को भी कट कर रहा है और यहाँ जब ये आगे बढ़ता है तो यहाँ पे एक्स अक्ष को काट रहा है, मतलब ये एक्स अक्ष को 2 जीरो पर काट रहा है। कहाँ पे काट रहा है, 2 जीरो पे काट रहा है। तो यही नियामक जो होगा इस एक घातीय बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा, है कि नहीं है, क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। फिर एक और दूसरा एग्जांपल ये देखिए, जैसे कि ये हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है कि नहीं है। और ये लाइन आपको दिख रहा होगा, ये लाइन क्या कर रहा है, वाई को भी कट करते हुए एक्स की ओर जा रहा है। तो क्या काम है ना, जहाँ पर एक्स अक्ष को कट करेगा, जिस बिंदु पर कट करेगा वही बिंदु क्या हो जाएगा, इस बहुपद का, किस बहुपद का, ये एक घातीय बहुपद है ना, तो एक घातीय बहुपद का शून्यक हो जाएगा। बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ इस ग्राफ पेपर के थ्रू कि अगर आपको ऐसा ग्राफ अगर कहीं पे दिखे, क्या दिखे, अगर ऐसा ग्राफ अगर आपको कहीं पर दिखे और ये जो आलेख है, ये जो लाइन दिख रहा है, अगर ये एकदम सीधी देखिए तो समझिएगा कि ये एक घातीय बहुपद का आलेख दिया हुआ है। ठीक है, किसका है ये आलेख, एक घातीय बहुपद का। ठीक है, तो एक घातीय बहुपद आलेख का जो पहचान होता है वो ये होता है कि जो उसका आलेख होगा वो एक सरल रेखा होगा। क्या होगा, एक सरल रेखा होता है एक घातीय बहुपद का आलेख। ठीक है,
दूसरी बात ये देखिए कि जैसे हमने ये दो रेखाएं खींची, ये दो आलेख खींचा, ये क्या हुआ, दोनों जगह पर ये यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सिर्फ एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पे काट रहा है कि नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो एक घातीय का बहुपद होता है वो एक्स अक्ष को, है ना, किसको, एक्स अक्ष को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर क्या करती है, काटती है। ठीक है, इस बिंदु का जो एक्स नियामक होगा वही एक घातीय बहुपद का शून्य होगा। शून्य से मतलब क्या हो गया, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था एक घातीय बहुपद का आलेख। ठीक है, जब भी आपको ऐसा दिखे, सपोज करो कि आपको एक ग्राफ पेपर पे ऐसा दिख गया, मतलब ये मान के चलो आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, और एक लाइन आपको ऐसा पास करता हुआ दिख रहा है, और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भैया कि ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये जो आलेख दिख रहा है, किस बहुपद को रिप्रेजेंट करता है ना। तो आपको कहना है कि ये भैया किसका है, ये एक घातीय बहुपद का आलेख है, क्योंकि एक घातीय बहुपद का जो आलेख होता है वो एकदम स्ट्रेट लाइन होता है, एकदम सीधी रेखा होती है। देख रहे हो आप, ये जो रेखा है क्या, एकदम सीधी रेखा है ना, ये सीधी रेखा है ना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के पहला पॉइंट ये था कि एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होगा। तो एक घातीय बहुपद का जो आलेख होता है वो एक सरल रेखा होता है। ठीक है, अब चलिए दूसरी बात है। अब दूसरी बात यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जो एक घातीय बहुपद होगा उसका केवल एक शून्यक होगा। ठीक है, कितना शून्यक होगा, एक शून्यक होगा। क्यों, क्योंकि ये सरल रेखा है, जब भी ये गमन करेगी तो तुम सीधी रेखा, मतलब कि सीधे गमन करेगी, मुड़ेगी तो नहीं। तो जब ये एक बार एक्स अक्ष को काट चुकी है तो दोबारा अब ये लाइन काटने वाली एक्स अक्ष को है नहीं। तो इसलिए क्या होगा कि इस एक घातीय बहुपद का जो शून्यक होगा वो क्या होगा, एक होगा। जैसे कि आपको याद होगा क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा 3x + 5 = 0 दिया हुआ था और आपको x का मान निकालना था। तो आप क्या करते थे, आप यही करते थे, पहले आप 5 को उधर भेज देते थे, है ना, फिर आप x को फ्री कर किए होंगे, है कि नहीं है। तो इस तरह से आपने x का मान -5/3 निकाला। जब आप यहाँ पे x का मान रखते हो, है ना, -5/3, तो आप क्या देखते हो, ये 3 कट जाता है और प्लस ऑलरेडी 5 में है, तो ये -5 और ये +5 मिलकर के क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये ध्यान रखना है कि x का वो मान, है ना, जो दिए हुए बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान शून्य कर देता है, वही क्या होता है, उसका शून्यक होता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोगों को ये ग्राफ देख करके बताना है कि किसी भी बहुपद का कितना शून्यक हो सकता है। तो एक घातीय बहुपद का जो शून्यक होगा वो कितना होगा, एक होगा, है ना। आलेख से भी पता चल रहा है, क्योंकि जब सीधी रेखा जब गुजरती है तो जब वो किसी एक पॉइंट से गुजर चुकी है फिर वो दोबारा उस पॉइंट की तरफ नहीं आएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्विघातीय बहुपद की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको 6 पिक्चर दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 ग्राफ दिख रहा है ना। इस 6 ग्राफ को अगर आप नोटिस करोगे तो हर एक जगह जो लाइन आपको दिख रहा है ये इस तरह से लाइन दिख रहा है कि नहीं है, सी जैसा बना हुआ दिख रहा है ना, इस तरह का लाइन। इस तरह की लाइन को हम लोग वक्र रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्र रेखा। अंग्रेजी में कहते हैं कर्व लाइन। क्या कहते हैं, कर्व लाइन कहते हैं। ठीक है, जब आप 10th के बाद हायर क्लास में पढ़ोगे तब इसी रेखा को हम लोग परवलय के नाम से जानते हैं। क्या चीज़ के नाम से, परवलय, परवलय नहीं, ठीक है, परवलय के नाम से हम इसे जानते हैं। कुल मिलाकर के अब देखो आप इस 6 ग्राफ को ठीक से देखो, तो ये जो रेखा दिख रही है आपको, कर्व रेखा दिख रही है, ये एक्स अक्ष को एक बार यहाँ काट रही है और एक बार यहाँ काट रही है। मतलब क्या देखा आपने कि यह जो रेखा है एक्स अक्ष को 2 बार काट रही है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी देखो कि ये जो रेखा है एक्स अक्ष को एक बार यहाँ पे और दूसरी बार यहाँ पे काट रही है कि नहीं है। ठीक है, तो इस दोनों पिक्चर को देखने पर सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो दोनों पिक्चर आपको दिख रहा है, दोनों ग्राफ दिख रहा है, ये किस बहुपद का ग्राफ है, ये द्विघातीय बहुपद का ग्राफ है, आलेख है। ठीक है, क्योंकि द्विघातीय बहुपद का आलेख जब भी होगा तो वो एक कर्व रेखा होगा। ठीक है, कर्व रेखा की जगह पे हम लोग परवलय भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये परवलय आकार का है, इसलिए ये जो ग्राफ है किसको इंडिकेट करेगा, द्विघातीय बहुपद को इंडिकेट करेगा। अब ये बात है कि शून्यक की, तो शून्य को जानने के लिए आपको यह याद रखना है कि ये रेखाएं एक्स अक्ष को जितनी जगह काटेंगी उतना ही उसका शून्यक होगा, है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो कि ये जो रेखा है एक्स अक्ष को 2 जगह काट रही है, एक यहाँ पे काट रही है और एक यहाँ पे काट रही है, इसलिए क्या हो गया कि इसका 2 शून्यक हो गया, है कि नहीं है। ठीक वैसे यहाँ पे देख लो कि एक बार यहाँ पे कट कर रहा है और एक बार यहाँ पे कट कर रहा है एक्स अक्ष को, तो कुल मिलाकर के इसका कितना शून्यक हो गया, 2 शून्यक हो गया। ठीक है, इस दोनों फिगर में 2 शून्यक है।
अब इस वाले में आओ, देखो ये जो रेखा है एक्स अक्ष को कितने जगह पे काट रही है, एक जगह पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे काट रही है। वैसे ही इस फिगर में यहाँ पर देखो एक्स अक्ष को कितने जगह काट रही है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह काट रही है, ठीक है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के ये ध्यान रखना कि इस दोनों फिगर में ये जो कर्व रेखा है, जो परवलय है ना, वो एक्स अक्ष को एक जगह पे काट रही है। तो जब एक्स अक्ष को एक जगह पे काटेगी तब यहाँ पर जो इसका शून्यक होगा वो कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे शून्य की संख्या 1 हो गई और यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। फिर एक बार आप इसमें आ जाओ, यहाँ पे देखो ये जो परवलय है, ये जो हमारा कर्व रेखा है, ये एक्स अक्ष को काट रही है, नहीं काट रही है। देखो ना कितना डिस्टेंस पे, एक्स अक्ष आपका ये रहा और ये वाई अक्ष है कि नहीं है। तो कुल मिलाकर के ध्यान ये रखिए कि इस केस में ये जो हमारा कर्व रेखा है वाई अक्ष को टच कर रहा है लेकिन एक्स अक्ष को टच नहीं कर रहा है, ठीक। वैसे यहाँ पर देखो कि ये जो आपको कर्व रेखा दिख रहा है, ये जो रेखा दिख रहा है, कर्व रेखा दिख रहा है, ये एक्स अक्ष से बहुत दूर है, मतलब ये एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस दोनों केस में इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा, ठीक है। कोई भी शून्यक, कौन सा शून्यक नहीं होगा, वास्तविक शून्यक नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो शून्यक इसका क्या नहीं होगा, वास्तविक संख्या इसका कोई मतलब कि शून्यक नहीं होगा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ। देखिए ये वाला जो था ये द्विघातीय बहुपद का ये आलेख है, ठीक है ना। और शून्यक पता करने के लिए हमें ये देखना होता है कि ये जो रेखा है एक्स अक्ष को कितने जगह पे काट रही है, ठीक है। तो एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगी, प्रतिच्छेद करने का मतलब काटना होता है, उतना ही उसका क्या होगा, शून्यक होगा। बात समझ आई ना। क्या लिखा हुआ कि उनके एक्स नियामक ही उस द्विघातीय बहुपद के शून्य होते हैं। शून्य से मतलब शून्यक, नॉट जीरो, ठीक है। तो क्या होता है शून्यक, एक्स नियामक, सिर्फ और सिर्फ एक्स नियामक ही शून्यक होता है। बात समझ आने। बाकी लिखा कि द्विघातीय बहुपद का आलेख एक वक्र होता है। तो अब जब भी आपको ये चित्र दिखाया जाए, ग्राफ दिखाया जाए, आलेख दिखाया जाए और पूछा जाए कि भैया बताओ ये किस बहुपद को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप आंख बंद करके बताना कि भैया ये अगर परवलय है तो ये द्विघातीय बहुपद है, और ये अगर सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, तो वो क्या है, एक घातीय बहुपद है, ठीक है। तो ये हमारा बहुपद का शून्यक था, किसका, एक घातीय बहुपद का शून्यक, और ये द्विघातीय बहुपद का